मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। अभी फ़िलहाल मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की क्लास के लिए आई हूँ, जिसके थ्रू आप लोग इंग्लिश बेटर तरीके से सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं। जो ग्रामेटिकल जो आप लोगों का ज्ञान होता है, जिसमें आप लोग ग्रामर सीखते हैं, जैसे बचपन से ही आप लोग शुरू हो जाते हैं कि इज़ क्या होता है, एम क्या होता है, आर क्या होता है, द क्या होता है, वर्ब्स क्या होते हैं, टेंस, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं वो आपका जो एक तरीके से कहते हैं किताबी ज्ञान होता है ना? तो वो किताबी ज्ञान हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हालांकि वो भी इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्पोकन के लिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी इंग्लिश सीखने के लिए। लेकिन सबसे पहली चीज़ स्पोकन के लिए जो होता है वो होता है आप लोगों का कॉन्फिडेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो बोल अच्छे से सकता है। लिखना जो होता है ना वो हम लोगों का एक तरफ से बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट चीज़ होती है। जैसे हम लिख रहे हैं बस, तो वो हम खुद लिखते हैं और कोई हमें जज करने वाला नहीं होता, तो हम उस टाइम पे डरते नहीं है, तो हम लिखते चले जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें हमें कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जब बात होती है हमारे सामने कोई खड़ा होता है, हमारे सामने कोई खड़ा होता है और वो हमसे बात कर रहा होता है और अचानक से उसने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया, और हमें अगर इंग्लिश आती है तो हम वैसे भी कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ठीक है हम बोल सकते हैं, तो हम बोल देते हैं। पर कभी-कभी क्या होता है, हमें इंग्लिश आती है, कभी-कभी क्या होता है हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन स्टिल अगर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो हम लोग सामने वाले को फेस नहीं कर पाते, हम उससे बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने अंदर अंदर लेके आनी है वो चीज़ है कॉन्फिडेंस, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ होता है तरीका बोलने का। तो वो जो तरीका होता है वही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आप लोग खुद गेन करेंगे, थोड़ा-सा मैं आपको बोल-बोल के बोलूँगी कि आप कैसे कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को डेली जॉइन करना पड़ेगा क्लास को, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ क्लास में रहना पड़ेगा। नोट्स बनाने के लिए अपनी कॉपीज़ आपको रखनी पड़ेंगी, और साथ में एक कॉपी पेन, जो आप डेली वही कॉपी लेके आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग एक कॉपी लेके आए, अगले दिन मैंने पूछा पुराने सेशन के बारे में और आपके पास वो कॉपी नहीं होगी और फिर आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही कॉपी लेके आनी है और उसमें आपको डेली के नोट्स बनाने हैं और वही चीज़ के नोट्स बनाने हैं जो चीज़ मैं आपको बोलूँगी। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो माय नेम इज़ रितिका रावत, मेरा नाम रितिका रावत है। हम लोग इंट्रोडक्शन भी सीखेंगे इंग्लिश में। सबसे पहली चीज़ हम लोग इंट्रोडक्शन के ही बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अपना नाम बताते हैं कि अपने अपने बारे में बताते हैं। माय नेम इज़ रितिका रावत, माई सेल्फ रितिका रावत, दिस इज़ रितिका रावत, ऐसे बोल सकते हैं। किसी भी तरीके से हम लोग अपना इंट्रो दे सकते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अपना नाम लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप लोग जैसे 9th क्लास में हैं और आपके लेवल के लिए मैं अगर इंट्रोडक्शन बताऊं, तो आप लोग दूसरी चीज़ क्या बोलोगे? आई स्टडी इन क्लास। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो जैसे आप लोग 9th क्लास में हो तो आप बोलोगे आई स्टडी इन क्लास 9th, आप ऐसे बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो आई एम इन 9th क्लास, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इससे क्या पता लगेगा, जो आपसे बात कर रहा है सामने, उसको ये पता लगेगा कि आप करते क्या हो, जो कि इंट्रोडक्शन का एक मेन हिस्सा होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आप क्या करते हो, ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन में आपको दूसरा पॉइंट डालना है कि आप लोग क्या करते हो, ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में बतानी है, सेकंड चीज़। उसके बाद आप लोग अपनी एज बताओगे कि आपकी एज कितनी है, ठीक है? ये क्योंकि जब हम बात करते हैं, एज बताना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जैसे आपसे कोई बात कर रहा है तो उसको ये नॉलेज हो जाएगा कि आपकी एज क्या है, तो वो आपसे उसी तरीके से उसी लेवल की बातचीत कर सकता है, या उस तरीके से आपको थोड़ा जजमेंट ले सकता है कि बच्चे से किस तरीके की बात की जा सकती है। अगर कोई बड़ा है तो वो उससे उस तरीके की बात करेगा, तो इसलिए इंट्रोडक्शन में हम लोग एज को भी डालते हैं, ठीक है? थर्ड चीज़ अगर आपको बतानी है तो वो आप बताओगे कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली में कौन-कौन है, आप ये बता सकते हो कि आई हैव 4 फैमिली मेंबर्स इन माय होम। मेरे फादर हैं, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, जो भी है, और वो क्या करते हैं, अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे माय फादर इज़ एन आर्मी पर्सन, मेरे फादर जो हैं वो एक आर्मी पर्सन है, वो आर्मी में सर्व करते हैं। माय मदर इज़ होम मेकर, मेरी मदर जो हैं वो होम मेकर है या फिर हाउसवाइफ है। हम लोग हाउसवाइफ भी यूज़ करते हैं, बट दीज़ डेज़ हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, होम मेकर बोलते हैं, क्योंकि
होम मेकर जो हमारी वुमेन होती हैं, हमारी मदर्स होती हैं, वो घर को संभाल के रखती हैं, तो उसको हम लोग होम मेकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो होम मेकर विल बी अ बेटर ऑप्शन देन हाउसवाइफ। तो आप ये बोल सकते हो। आपके सिस्टर्स ब्रदर्स, आपके सिबलिंग्स, हम लोग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को सिबलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे सिबलिंग्स क्या है, वो क्या करते हैं, कौन सी क्लास में, अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शनल चीज होती है। फिर आता है आप लोग की हॉबीज क्या है। जैसे आप बोल सकते हो कि माय हॉबीज आर सिंगिंग, डांसिंग, आई लाइक टू वॉच मूवीज, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स। आप जो भी आपके मतलब हॉबीज में ये सारी चीजें ऐड करते हैं हम लोग, कि हम लोगों की हॉबीज क्या क्या होती हैं जो हमें करना पसंद होता है। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं तो माय हॉबी इज प्लेइंग गिटार। मुझे गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, मैं गिटार बजाती हूँ। आई ऑल्सो लाइक सिंगिंग, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, मैं गाना गाती हूँ। आई लाइक वॉचिंग मूवीज, मैं मूवीज देखना, मुझे मुझे मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं मूवीज देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। तो ये सारी क्या है, मेरी हॉबीज हैं। तो इस तरीके से आप लोग हॉबीज को ऐड करेंगे। अगर हॉबीज को हम लोग इंट्रोडक्शन में ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग थोड़े से खुल मतलब हम ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग ये सब करते हैं, हम ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें करना पसंद है। तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि हाँ, ये जो है इन चीजों में एंगेज है और ये इसको ये सारी चीजें पसंद है, और उसके बारे में फिर वो आपसे बातें कर सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, आप उनको इंजॉय करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे म्यूजिक पसंद है, अगर मैं किसी को बताऊं कि मुझे म्यूजिक पसंद है, तो सामने अगर कोई है खड़ा, कोई पर्सन है जो मुझसे बात कर रहा है, वो मुझसे म्यूजिक के बारे में बात करेगा, तो डेफिनेटली मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि मेरे से म्यूजिक के बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए हम लोग हॉबीज को ऐड कर देते हैं कि ठीक है, हमें ये चीज़ करना पसंद है, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन होता है। जिस एप्लीकेशन से हम लोग पढ़ेंगे वो स्कूल नेट के थ्रू एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में कुछ लेवल्स होंगे हमारे, उसमें 4 लेवल्स हैं, CEFR के लेवल्स होते हैं वो, A1, A2 और B1 और B2। तो जो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल होता है वो A1 होता है, वहाँ से बिल्कुल बेसिक जिसे बोलते हैं पहला बिगनिंग बोलते हैं, स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है A1, देन आता है A2, देन आता है B1 और देन आता है B2। ठीक है, तो हम बिल्कुल A1 से शुरू करेंगे। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग कल से ही देखेंगे, लेकिन आज हम लोग बेसिक चीज़ें करेंगे, थोड़ा इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश बोलना क्यों ज़रूरी होता है, और इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक चीज़ जो होती है पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। तो जो वो एप्लीकेशन है वो आप में से बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, मे बी 45 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे वो एप्लीकेशन बच्चों के पास है ऑलरेडी अवेलेबल। उनको उनकी आईडी और पासवर्ड मिला हुआ होता है जिसमें वो लॉगिन करते हैं, और उसमें वो लोग लॉगिन करके वो क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब बेसलाइन टेस्ट दिया था तो उसमें उनका जो भी लेवल आया था, फॉर इन केस बेसलाइन टेस्ट देने के बाद उनका A1 लेवल आया, तो A1 लेवल की क्लासेस वो अपने घर पे ही आईडी लॉगिन करके साथ में ही देख सकते हैं। यहाँ से तो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन आप लोगों को अगर घर में रिवीजन करना होगा या कोई होमवर्क मैंने आपको दिया है वो आपको जानना होगा, तो आप वो लोग क्या कर सकते हो, उसको घर पे जाकर आईडी अपनी लॉगिन करना और उसमें क्या करना, गो थ्रू कर लेना जो भी मैंने आपको पढ़ाया, और फिर अगले दिन आप और रिवाइज तरीके से मेरे सामने आओगे और अच्छे से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा बात करने का, और मुझे आंसर्स भी दे पाओगे। ठीक है, तो वो स्कूल्स ऐसा कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी ये ऐप अवेलेबल होता है, स्कूल नेट वाला। ठीक है, और जिनके पास नहीं अवेलेबल है वहाँ पे मैं उनको हेल्प आउट करूंगी। उनको जो भी प्रॉब्लम आएगा, उनको लगेगा कि कोई लेवल उनको समझ में नहीं आया, कोई चैप्टर उनको समझ में नहीं आया, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आई होप कल से बच्चे आएंगे। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मुझे लग रहा था कि बच्चे आएंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, बट कोई बात नहीं, कल से पढ़ेंगे। कल से आप लोग आना। अच्छा, अब मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है, सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके स्कूल्स में उसको पढ़ाया जाता है, कि आपको किताबों में दिखाया जाता है कि आपका पेपर आएगा, इसलिए आपका एग्जाम है, इसलिए आपको पढ़ना है, चैप्टर्स पढ़ा दिए, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा दिए। तो सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि यार इंग्लिश का एग्जाम है तो इसलिए पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। 12th तक आप लोग पढ़ लोगे इंग्लिश को, एग्जाम दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 12th के बाद इंग्लिश बोलने से फ्री हो जाओगे।
और आजकल तो ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। आजकल आप चाहे व्लॉगिंग लोग करते हैं, यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब तो आप सब चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, सोशल मीडिया पे हर जगह आजकल सब बच्चे अवेलेबल होते हैं। तो आप लोग देखते होंगे, लोग जो व्लॉगिंग करते हैं वो भी इंग्लिश में करते हैं काफ़ी बार। अब इंग्लिश में ही करने लगे हैं लोग, नीचे सबटाइटल्स डाल देते हैं इंग्लिश के। क्यों डालते हैं? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज लैंग्वेज है जो सब लोग यूज करते हैं, जो सब लोग समझते हैं। तो इस जनरेशन में जहाँ पे इंग्लिश इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे हम क्यों पीछे रहे? कोई भी क्यों पीछे रहे? सबको सीखना जरूरी है, सब सीखना चाहते हैं उस चीज को। तो वो इसीलिए आपको क्लासेस दी जाती हैं, ताकि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस गेन करें। कल को आप लोग चाहे व्लॉगिंग करें, चाहे आप लोग इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करें, या सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करें, या कहीं भी बाहर किसी से बातचीत करें, कुछ भी करें, तो आप लोग इंग्लिश में बोलने से झिझकाएं ना कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इंग्लिश में बात करने में। तो आप लोग अपनी कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो, क्या पता आपकी वो लैंग्वेज सामने वाले को नहीं समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम हिंदी बोलते हैं, मान लो अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी हमें तो समझ में आती है, पर आप हमेशा उसी एरिया में नहीं रह सकते ना जहाँ पे सब लोग हिंदी बोलने वाले होते हैं। आप कभी फॉरेन जाओगे, इन केस कभी फॉरेन चले गए, लंदन चले गए, ऐसी जगह चले गए, जा सकते हो। तो वहाँ अगर चले गए, वहाँ सबको हिंदी नहीं समझ में आएगी। अगर आप साउथ इंडिया में ही चले जाओ, साउथ साइड में अगर आप लोग चले जाओ, तो वहाँ पर भी उन लोगों को अपनी ही लैंग्वेज आती है। जैसे तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, उनको अपनी ये वाली लैंग्वेज आती है। तो वहाँ पर भी हिंदी उनको नहीं आती, लेकिन उनको एक लैंग्वेज आती है, ऐसी चीज जो आपको भी थोड़ी बहुत आती है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होता है, शायद इस वजह से नहीं बोल पाते होंगे, या किसी को अच्छी तरीके से आती होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो वो लैंग्वेज कौन सी होती है? वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि सबको घूमना बहुत पसंद है। कोई नहीं चाहता कि एक ही जगह पे रुके, है ना? कि एक ही जगह घर में रहें और फिर बाहर ही ना निकले, ऐसा तो कोई भी नहीं होता। सब चाहते हैं घूमें, पूरा इंडिया का टूर करें या फिर बाहर का टूर करें। तो उसके लिए एक ही लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो वो है इंग्लिश। तो अब इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली चीज़ तो यही कि वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें लोगों से कन्वर्जेशन करना है, एक नॉर्मल कन्वर्जेशन करना है किसी से। दूसरी चीज़ इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट होती है? इंग्लिश इसलिए भी इम्पोर्टेंस होती है, फिर से वही चीज़, अपने कॉन्फिडेंस के लिए। अगर कोई हमें एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो हमें खुद को अच्छा लगता है। आजकल तो लोग चाइनीज़ सीखते हैं, जापानीज़ सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, स्पेनिश, कितनी सारी टाइप के लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। तो वो क्यों सीखते हैं? उससे एक तो हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन साथ में खुद को ही अच्छा लगता है कि हाँ, हमें सिर्फ हिंदी नहीं आती, हमें सिर्फ अपनी एक लैंग्वेज नहीं आती, हमें इंग्लिश भी आती है। तो वो एक एडअप हो जाता है कि हाँ, हमें एक और लैंग्वेज आती है, तो अपने कॉन्फिडेंस के लिए हमें अच्छा लगता है। तो न्यू लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज़ क्यों इंग्लिश इम्पॉर्टेंट होती है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आजकल जो कंपनीज़ हमारे यहाँ होती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, क्योंकि ग्लोबली हम लोग नेटवर्क हमारा है इंडिया का, सबके साथ है, बाहर फॉरेन में जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हम लोग नेटवर्क रखते हैं। तो अगर कोई अच्छी-सी आप लोगों को जॉब चाहिए, किसी एमएनसी कंपनी में, या कोई इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ पे आपको कोई जॉब चाहिए, तो वहाँ पे अगर आपको सिर्फ कोई हिंदी लैंग्वेज आती होगी या अपनी लैंग्वेज आती होगी, तो वहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती है। और अगर आपको वहाँ जॉब करनी है, तो आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। तो 12th के बाद तो जॉब सभी करेंगे, सब इसीलिए पढ़ते लिखते हैं कि कल को मनी मेकिंग हो, पैसा बना सकें, अच्छे से सेटल हो सकें। तो आपको अगर अच्छे से सेटल होना है, किसी ऐसी जगह पे काम करना है जहाँ जो इंटरनेशनल कंपनी है, जहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो वहाँ पे भी क्या है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए कि इंग्लिश क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके भी अपने कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जो आप लोग रेडी रखना कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, वो मैं आप लोगों से फिर कल पूछूंगी। ठीक है? ओके, मुझे ये स्कूल दिख रहा है, जीआईसी देव प्रयाग। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार अपना हैंड रेज़ करो अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को बच्चों। वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों के पास कोई माइक है अवेलेबल सामने?
माइक है, माइक? कोई भी एक अच्छा सा बच्चा उठ जाओ। हाँ, वेरी गुड। और माइक लेके मुझसे बात करो। माइक ऑन करो। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम युवराज मिठानी है। सॉरी, क्या नाम है? युवराज। युवराज। ओके युवराज, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो आप लोग कब से क्लास मुझे सुन रहे हो? स्टार्टिंग से सुन रहे हो या अभी अभी ज्वाइन किया आपने? स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से सुन रहे हो, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, जो जो मैंने अभी तक बताया आपको समझ में आया? सॉरी मैम। मैम बोलो। अभी भी सुन रहे मैम। अभी अभी सुनना शुरू किया आपने? यस मैम, यस मैम। ओके चलो ठीक है। तो मैं आप बैठ जाओ। अब यस माइक मैम। अपने पास ही रखना। जब भी मैं किसी बच्चे से पूछूंगी तो आप उसको माइक दे देना और फिर वो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा मुझे ये बताना, हाँ आपके बगल में जो बच्चा बैठा है उससे उससे एक बार उनको माइक दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अक्षय चौहान। अक्षित चौहान। यस मैम। ओके अक्षित, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू आर फाइन, वेरी गुड। अब आप मुझसे भी तो पूछो। क्या पूछना है मैम आपसे? मुझसे क्या पूछोगे? हाउ आर यू मैम? पूछो, हाउ आर यू मैम? हाय, हाउ आर यू मैम? आई एम वेरी ग्रेट, थैंक यू। तो ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, थैंक अभी यू। मैं सबसे पहली चीज यही बताना चाह रही थी कि जब भी हम लोग कभी किसी से स्टार्टिंग में बात करते हैं तो हम लोग ग्रीट करते हैं। जैसे युवराज उठा, अक्षित उठा, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले क्या चीज बोली? गुड मॉर्निंग बोला, है ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीटिंग्स बोलते हैं। जब क्लास में आपकी मैम आती हैं, आप लोग खड़े हो जाते हो और फिर क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग बोलते हो या गुड आफ्टरनून बोलते हो? अच्छा मुझे ये कौन बताएगा कि गुड आफ्टरनून हम लोग कब बोलते हैं? जब कितना बज जाता है? क्लॉक में कितना बज जाता है जब हम गुड आफ्टरनून बोलते हैं? किसी को पता है? बोलो, कोई भी जिसको पता है हाथ खड़ा करो। मैम आप। 12 बजे के टाइम। वेरी गुड। और गुड इवनिंग बोलना हम कब शुरू करते हैं? 3 बजे के टाइम। हाँ, 3 बजे से मैम। 3 बजे का टाइम। इवनिंग। हाँ, इवनिंग। इवनिंग कब से होती है? 4 बजे से होती है हमारी इवनिंग, ठीक है? तो चार यस बजे मैम। के बाद से हम लोग गुड इवनिंग बोलना शुरू कर देते हैं। बैठ जाओ, वेरी गुड। अक्षित के लिए क्लैपिंग करो एक बार। वेरी गुड। तो क्लास में सबसे पहली चीज आप लोग कल से डेली जुड़ना, और बच्चों को भी बोलना है यहाँ पे आने के लिए, ठीक है? और साथ में एक एक कॉपी, एक कॉपी ऐसी रख लो, रफ कॉपी, जो आप लोग डेली लेके आओ, ठीक है? और जो जो चीज मैं नोट करने के लिए बोलूंगी सिर्फ उसी ही आप नोट करना, ठीक है? सारी एक्स्ट्रा चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है। जिसे मैं बोलूंगी नोट डाउन करो, वो चीज नोट डाउन करना। ओके, तो ग्रीटिंग्स में अभी बता रही थी क्या होता है। ग्रीटिंग्स होता है जब हम किसी को जैसे कोई आता है तो हम उनको सबसे पहली चीज शो करते हैं। एक जेस्चर होता है जो हम शो करते हैं। जैसे हमारे दादा दादी होते हैं, उनके हम पैर छूते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वो क्या होता है? वो भी ग्रीटिंग्स होता है। तो ग्रीटिंग्स क्या होती है? एक ऐसी पोलाइट चीज होती है जिससे हम लोग अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं कि हम किसी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने आपसे बात करी तो मैंने भी आपको गुड मॉर्निंग बोला है। जब मैं क्लास में स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी, मैंने स्टार्टिंग में सबको बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसका मतलब क्या होता है? कि ये ग्रीटिंग होता है जिससे मैं एक रिस्पेक्ट शो कर रही हूँ आप सभी बच्चों के लिए। आप मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारी ग्रीटिंग्स होती हैं। फिर मैंने बताया था थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसी को पता है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन के बारे में पता है किसी को? नहीं पता तो माइक ऑन करके बोल दो नो मैम। पता है इंट्रोडक्शन? मैम इंट्रोडक्शन को अपना परिचय कहते हैं। परिचय बताना। वेरी गुड, परिचय। क्लैपिंग करो युवराज के लिए। बैठ जाओ युवराज, थैंक यू। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो अगर मैं अपना परिचय दूं तो माय नेम इज रितिका रावत।
ठीक है। परिचय क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि मैं डेली आपको यहाँ पढ़ाने आऊंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है। आपको अपनी टीचर्स के भी तो नेम पता होते हैं कि जो मुझे मैथ्स पढ़ाती हैं उन मैम का नाम क्या है या उन सर का नाम क्या है, जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो मुझे हिंदी पढ़ाते हैं उन टीचर का नाम क्या है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो मुझे भी पता होना चाहिए ना आप लोगों के बारे में। बट स्टूडेंट्स बहुत सारी संख्या होती है उनकी, तो हम हर किसी का इंट्रो तो नहीं ले सकते, लेकिन रैंडमली मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ। आज नहीं, मैं कल पूछूंगी, क्योंकि कल आप लोग अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके लाएंगे। मैं बता दूंगी कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज आप लोगों को लिखना है कि माय नेम इज, आपका जो क्या नाम है आपको वो इसमें बताना है। सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन में होती है। माय नेम इज रितिका रावत, मेरा नाम रितिका रावत है, आपका नाम जो होगा आप वहां पे वो डालोगे। आई स्टडी इन क्लास, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो तो आप वहां पे लिखोगे आई स्टडी इन क्लास 9th। ठीक है, ये लिख के लेके आओगे। फिर उसके बाद आप बताओगे कि आपकी एज क्या है, तो माय एज इज, आप एज को बताओगे। एज बताना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हम लोग हम ऐसा जान लेते हैं सामने वाले के बारे में कि वो कितने साल का है, तो हम उससे उतने ही लेवल के क्वेश्चंस करेंगे या हम उससे उतनी ही टाइप की बातें करेंगे। ठीक है, जैसे अब अगर मैं बताऊं तो माय एज इज 23, तो आपको पता है कि मैम बड़ी है, तो मैम को मे भी थोड़ी हमसे ज्यादा नॉलेज हो सकती है किसी चीज के बारे में। तो आपको अगर कोई क्यूरियोसिटी होगी, कुछ जानना होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ऐसा क्यों होता है या ये क्या होता है। तो आप गेस कर लोगे कि मैम बड़ी है, तो हम मैम से ये चीजें पूछ सकते हैं। अभी आप मुझे एज बताओगे, मे बी आप बोलोगे आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये मुझसे छोटे हैं, तो मुझे इनसे कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एज बताते हैं इंट्रोडक्शन में। फिर आप लोग लिखोगे कि आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं आपके फैमिली में, ये चीज आप लिख के लेके आओगे। और लास्ट जो चीज लिखोगे आप लिखोगे हॉबीज, कि आपकी हॉबीज क्या होती हैं। किसी को पता है हॉबीज क्या होती हैं? अब इन दोनों के अलावा, युवराज और अक्षित के अलावा कोई बात करेगा। हॉबीज के बारे में बताओ क्या होता है हॉबीज। युवराज किसी को माइक दे दो, पीछे दे दो, आपके पीछे वाले को। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज गौरव सिंह चौहान। जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। गौरव सिंह चौहान। गौरव सिंह चौहान, ओके गौरव। आपको पता है जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में, हॉबीज क्या होती हैं? मैम खेल में जैसे जैसे मैम हाँ, मेरी हॉबी मैम कबड्डी है जैसे। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप बोलो मैम मुझे नहीं पता, और फिर आप बैठ जाओगे। ठीक है, पता है आपको मैम हॉबीज के बारे में? यस मैम। नो? मैम जैसे मेरी हॉबी मैम बताओ फिर क्या कबड्डी। होता है हॉबीज। कबड्डी, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग करो गौरव के लिए। गौरव बैठ जाओ। थैंक यू मैम। गौरव ने बोला कि मेरी जो हॉबी है वो कबड्डी खेलना है। ठीक है, तो गौरव इस चीज को कैसे बोलेगा? माई हॉबी इज प्लेइंग कबड्डी। ठीक है, और ये चीज हम कैसे बोल सकते हैं पूरा सेंटेंस अच्छे से बनाना, तो वही चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी यहाँ पर कि हम लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं जो हम चाहते हैं दिखाना सामने। तो अगर जैसे उन्होंने बोला, मैं नाम भूल गई हूँ, सॉरी। तो गौरव गौरव ने जैसे बोला कि उन्हें कबड्डी खेलना पसंद है, तो उनकी सिर्फ एक ही हॉबी है, तो उन्होंने बोला माय हॉबी इज। अगर किसी की बहुत सारी हॉबीज हैं, जैसे मेरी मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं, मुझे गिटार बजाना पसंद है, मुझे सिंगिंग करना पसंद है, मुझे मूवीज देखना पसंद है, मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, ये सारी मेरी हॉबीज हैं। तो मैं कैसे बोलूंगी? उस केस में हम लोग इज नहीं लगाएंगे, हम लोग आर लगाएंगे। तो मैं बोलूंगी माय हॉबीज आर, माई हॉबीज आर प्लेइंग गिटार, गिटार प्ले करना, प्लेइंग गिटार, सिंगिंग, मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे रीडिंग नॉवेल्स, मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, वॉचिंग मूवीज, ये सारी मेरी हॉबीज है। तो इसलिए मैंने बोला माई हॉबीज आर। जो गौरव है उनकी एक ही हॉबी थी, तो उन्होंने बोला माई हॉबी इज। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। माई हॉबीज आर, माई हॉबी इज। एक हॉबी है तो उसको सिर्फ हॉबी बोलेंगे, बहुत सारी है तो हॉबीज बोलेंगे। ये तो सबको पता है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में।
है ना। कोई भी एक चीज होती है तो हम उस पे एस या ई एस नहीं लगाते, पर वही चीज बहुत सारी होती है तो उसमें हम एस ई एस लगा देते हैं। तो वही गौरव ने बोला कि उसकी एक हॉबी है, तो माई हॉबी इज लग जाएगा। और सिंगुलर चीज के साथ हमेशा हमेशा इज का यूज किया जाता है, ठीक है, और प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। तो कल आप सब लोग GIC देवप्रयाग, मैं स्पेशली आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग कल अपना इंट्रोडक्शन लिख के ले लाए हैं या नहीं लाए हैं, और मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगी। तो युवराज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबको बोलोगे कि कल इंट्रोडक्शन लिख के लेके आएंगे, फिर कल हम मिलेंगे तो मैं इंट्रोडक्शन सुनूंगी, ठीक है। डन? यस और नो तो बोलो। यस मैम। ओके, वेरी गुड। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मेरे को कोई दूसरा बच्चा ये चीज बताएगा, जो इंग्लिश होती है उसका सबसे पहला स्टेप जो हमने बचपन से पढ़ना सीखा था, जहां से इंग्लिश ही बनी है, क्रिएट हुई है इंग्लिश, वो कहाँ से हुई है? ये एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए, और मैं देखना चाहती हूँ आप लोग गेस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्या है वो बेसिक चीज जहां से इंग्लिश जनरेट हुई है? कौन सी वो बेसिक चीज है जो हम बचपन में पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं? और बताओ क्या होता है वो, कोई बताएगा? क्या चीज है वो? वेरी गुड, बताओ। एक और हिंट दे दूं? हिंट ये है कि उसे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बचपन में। क्या चीज है वो? बहुत ही इजी है, रैंडमली पूछ लो किसी से। देखो, शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को पता है तो सीधा माइक लो और जवाब दो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं ही तो हूँ, और कौन है? कोई भी नहीं है, कोई जज नहीं करेगा आपको, यही तो कॉन्फिडेंस गेन करना है। जिसको पता है बताओ, गलत पता है तो कोई बात नहीं, दोबारा गेस करेंगे। मैडम ABCD। वेरी गुड, क्लैपिंग करो अक्षित के लिए। बैठ जाओ अक्षित, थैंक यू। इतनी छोटी सी चीज है, और आप लोग सबको पार्टिसिपेट करना है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो तीन बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अभी सबसे पहले युवराज से बात हुई, फिर मेरी अक्षित से बात हुई, फिर गौरव से बात हुई। इन लोग, ये लोग आंसर दे रहे हैं ना, तो इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो आप लोग भी आंसर दो। कोई कोई बच्चे होंगे जिनको पता भी होगा, बट वो बेचारे नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। क्या है, मैं ही तो हूँ, बात ही तो करनी है, टीचर ही तो है क्या। ना मैं आपको डांट रही हूँ, ना मैं आपको मार भी नहीं सकती, वहां के सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, मार भी नहीं सकती, तो क्यों डर रहे हो, है ना। तो जवाब दो जो भी दे रही हूँ। अब ABCD, ठीक है, इनको हम बोलते क्या है ये पता है? ABCD ऐसे बोलते हैं बस, ABCD, ABCD को बोलते क्या है, क्या होते हैं वो होते हैं अल्फाबेट्स। क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। उन्हें हम अल्फाबेट्स बोलते हैं। ABCDEFG ये सबको आता है, यहाँ से इंग्लिश जनरेट होती है। अब इंग्लिश कैसे जनरेट होती है? अगर मैंने बोला G क्या है, तो G होता है एक अल्फाबेट। मैंने बोला X क्या है, X भी क्या है? एक अल्फाबेट। मैंने बोला Z क्या है, तो वो भी क्या है? एक अल्फाबेट है। अच्छा, अब मैं बोलूं डी क्या है, तो वो भी एक अल्फाबेट है। ओ क्या है, वो भी एक अल्फाबेट है। जी क्या है, वो भी एक अल्फाबेट है। पर अगर तीनों को साथ में मिला दिया जाए, DOG, तो साथ में क्या बनेगा? बताओ, युवराज बताओ। मैम DOG मिलके डॉग। साथ में क्या बना? मैम डॉग बनेगा। डॉग बन गया, वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, डॉग बना। तो अब डॉग बन गया, अब मैंने डॉग बोला, तो डॉग अब अल्फाबेट नहीं रहा, ठीक है। अब वो इन अल्फाबेट्स को, तीन अल्फाबेट्स को मिला के एक वर्ड बना। तो वर्ड में और अल्फाबेट में क्या फर्क पता होता है वो आपको आज पता लगा, है ना। तो अपनी कॉपी में ये चीज को नोट डाउन करो कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं। लिख दो वहां पे अल्फाबेट, एग्जाम्पल ABC। और वर्ड क्या होता है, जो अपनी भाषा में लिख लेना वहां पे, जो आपको समझ आ सके फ्यूचर में। वर्ड क्या होता है? अल्फाबेट्स को मिला के हम लोग एक वर्ड बनाते हैं। जैसे DOG, तीन अल्फाबेट्स है, इन तीनों को मिला के हमने क्या बनाया? एक वर्ड बनाया, जो कि होता है डॉग। और डॉग सबको पता है क्या होता है ना। एक एक कुत्ते को हम क्या बोलते हैं? डॉग बोलते हैं। ये लिखो, नोट डाउन करो। अच्छा, दूसरी चीज, क्या हम वर्ड कुछ भी बना सकते हैं? अगर मैंने बोला OGD, तो क्या ये वर्ड बना कोई मीनिंगफुल? OGD क्या होता है? कुछ भी नहीं होता।
तो एक जानकारी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि जो वर्ड होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए। जैसे डॉग का तो मतलब होता है, हमें पता है, हर हर जो स्ट्रीट्स होती है वहां पे डॉग्स घूमते हैं। तो डॉग एक चीज होती है जिसे हमने देखा है, वो होता है, कुछ रियल लाइफ में होती है वो चीज। ओजीडी कुछ है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये पता लगता है कि अल्फाबेट्स को जोड़ जोड़ के हम जो वर्ड बनाते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ना अपने अपने तरीके से नोट्स बना लो, छोटे छोटे की पॉइंट्स करके नोट्स बनाते चलोगे तो आपको भी नोट्स बनाने का अंदाजा पता लगेगा कि कैसे नोट्स बनाते हैं। जो जो मैं बोलती जा रही हूँ आपको लगता है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए जानकारी रखने के लिए जरूरी है, तो वो चीज को आप नोट डाउन करते रहो। ठीक है, तो अब मैंने पहली चीज क्या बताई, अल्फाबेट। अब मैं ऐसे ही रैंडम किसी से क्वेश्चन पूछूंगी, पीछे दे दो किसी को माइक। ओके, क्या नाम है आपका? माइक ऑन है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज सोनाली। मोनाली? सोनाली। सोनाली, ओके सोनाली, कैसे हो आप? हाउ आर यू? मैम आई एम फाइन। सॉरी? आई एम फाइन। कैसे हो, ठीक हो? यस मैम। यस और नो? यस मैम। ओके, तो अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं जे, जे क्या है, एक अल्फाबेट है या वर्ड है? अल्फाबेट। अल्फाबेट, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं ओ, वो क्या है? अल्फाबेट। अगर मैं बोलूं वाई, वो क्या है? अल्फाबेट। और तीनों को मिला के मैंने बोला जॉय, वो क्या है? मैम वर्ड। नहीं, जब अल्फाबेट्स को मिला के हम कोई वर्ड बनाते हैं, जॉय तो एक वर्ड होता है ना। अब जॉय का मीनिंग नहीं पता तो वो अलग बात है। जॉय मतलब होता है इंजॉय। इंजॉय सुना है आपने? इंजॉय करना, हैव यस मैम। फन, इंजॉय करो, है ना? तो इंजॉय से ही एक वर्ड बनता है जॉय। तो जॉय क्या है, इसका भी तो एक मतलब है। तो हम अल्फाबेट से मिला मिला के क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। वर्ड मीनिंगफुल बनता है तो उससे हमारा एक वर्ड क्रिएट होता है जिसका एक मतलब होता है। जैसे जॉय, जॉय मतलब फन करना, मजे करना। इंजॉय से ही हमारा वर्ड जॉय बनता है। बैठ जाओ आप सोनाली, थैंक यू। थैंक यू। ओके, अब थर्ड चीज जो मैं बताने वाली हूँ वो है हमारा सेंटेंस। अगर मैंने जैसे बोला डॉग, अब मैं सिर्फ किसी को डॉग बोलूंगी तो वो क्या समझेगा, जस्ट एक डॉग की पिक्चर बनाएगा अपने माइंड में। पर अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि डॉग पानी पी रहा है, डॉग पानी पी रहा है, तो अब इसमें मैं क्या अल्फाबेट्स जोड़ती रहूंगी, DOG डॉग, पानी यानी वाटर, WATER वाटर, ड्रिंक DRINK ड्रिंक? नहीं। तो हम लोग सबसे पहली चीज जो पता लगी वो ये पता लगी कि वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनते हैं, अल्फाबेट्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। और सेंटेंस भी मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला कि डॉग इज ड्रिंकिंग वाटर, तो ये क्या बना, एक सेंटेंस बना जिसका एक मीनिंग है। तो डॉग इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, तो इसका एक सेंटेंस बना, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब आप लोगों का जो होमवर्क है युवराज, वो नोट डाउन करवा देना सभी को। सबसे पहली चीज तो अपना इंट्रोडक्शन लिख के लेके आएंगे, मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगी उनका इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज, 2 सेंटेंस बना के लाएंगे, ज्यादा नहीं, 2 सेंटेंस। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बताया डॉग इज ड्रिंकिंग वाटर, तो उसी तरीके से अपना भी कोई भी एक सेंटेंस, चाहे वो गलत हो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सही करूंगी, कोई भी 2 सेंटेंस मिलके वो बना के लेके आएंगे। ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं, आज हम यहीं पे सेशन को एंड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय और हैव अ नाइस डे।